औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कराची सऊदी एम्बेसी की जो सूरत हाल है और जो रवा 3 दिनों में जो सूरत हाल कराची सऊदी एम्बेसी में बनी है वो वही है जो कि आज से 1 महीना या 1.5 महीना पहले थी। लेकिन हालात में थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को मिल रही है जब से कराची सऊदी एम्बेसी ने कागज़ात का जो सिलसिला है वो सख्त किया है। तब से जो वीज़ा लगने की शरह है उसमें थोड़ी सी तेज़ी भी आई है। लेकिन साथ साथ जिनके पासपोर्ट पहले से जमा हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उनमें रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है, यानी कि वीज़ा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले जो शर्त रखी है कराची सऊदी एम्बेसी ने वो ये रखी है कि अक़द अमल का होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि उनका अक़द अमल नहीं था, उनका वीज़ा लग गया, या उनका अक़द अमल बना ही नहीं है, उसके बगैर ही वीज़ा लग गया। तो ऐसा लगना मेरे देखने में नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जब एक रूल एक असूल कराची सऊदी एम्बेसी ने रख दिया है तो फिर किसी को भी गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से भी कि उन लोगों को गुमराह ना करें, क्योंकि जो अक़द अमल है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वीज़ा किसी सूरत भी नहीं लग सकता। जिन भाइयों का लगा है वो ये भी देखें कि उनका पासपोर्ट कब का जमा होगा। उनका पासपोर्ट अक़द अमल के असूल नाफिज होने से पहले जमा होगा, बाद में नहीं जमा होगा। जिनका बाद में जमा हुआ है उनके लिए अक़द अमल बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी एजेंट हज़रात से भी गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल करें, किसी गरीब या किसी भी शख्स का थोड़ा बहुत ख्याल करें। पहले अक़द अमल बनवा लें, उसके बाद किसी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाया करें। मेरी तमाम एजेंट हज़रात से यही गुजारिश है कि आप खुदारा रहम करें। अगर एम्बेसी वाले नहीं कर रहे तो आप कम से कम उन पर रहम कर लें, क्योंकि अक़द अमल आता नहीं है और हम पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा देते हैं और फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा। इसके बरक्स मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वीज़ा ले रहे हैं और जल्दी अगर कोई कंपनी है या कोई भी चीज़ है वो आपको बुलाना चाह रहे हैं तो इस्लामाबाद का वकाला बनवाएं। इस्लामाबाद में बिल्कुल रश नहीं है, बहुत जल्दी ही वहाँ पर वीज़ा लग रहा है। बस आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। शराइत इस्लामाबाद वाली ही नाफिज की हैं कराची सऊदी एम्बेसी ने, वही शराइत पर ही वो अमल कर रहे हैं। पहले ये होता था कि अक़द अमल नहीं होता था, डॉक्यूमेंट्स जाते थे और वीज़ा लग जाता था। लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई संगीन और इंतहाई गंभीर है कि सब परेशान हैं। सब लोग बाहर आना चाहते हैं लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा। उसके पीछे वजह यही होती हैं, 3 से 4 वजूहात होती हैं, जिनमें फिंगरप्रिंट का ना लगना, मैच ना करना, मेडिकल का एक्सपायर होना, डॉक्यूमेंट्स का पूरा ना होना। मेडिकली फ़िट नहीं होता बंदा, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। पासपोर्ट है वो 6 महीने, आपको पता है कि जो पासपोर्ट है वो 6 महीने उसकी मियाद होनी चाहिए ख़त्म होने तक। हम इन चीज़ों को गौर नहीं करते, जिसकी वजह से हमें एंड पे परेशानी ही मिलती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है इस वीडियो में कि एजेंट हज़रात से भी और आप लोगों से भी कि तब तक डॉक्यूमेंट्स ना भेजें जब तक आपका अक़द अमल नहीं है, तब तक डॉक्यूमेंट्स अपने मत भेजें। उस एम्बेसी पर भी इतना लोड मत डालें। अगर लोड डालेंगे तो आपको भी परेशानी है, अगलों को भी परेशानी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासिर।